हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है अपर्णा और आज हम लोग करने जा रहे हैं मैथ्स में अपनी अलजेब्रा की नेक्स्ट क्लास। तो देखिए, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब के फॉर्मूला के बारे में, और उस पर बेस्ड कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए, क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आराम से समझिएगा, एंजॉय करते हुए आराम से सीखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और नए नए क्वेश्चन को सीखते हैं। तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। सब जानते हैं। इसको हम थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप ध्यान दें कि इसको लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना। और अगर आप ध्यान दें तो a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी होता है ना। हाँ, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3² बी और प्लस, देखिए यहाँ माइनस था यहाँ माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा ना, और प्लस बन के क्या इसको हम लिख सकते हैं 3ab स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। समझ गए। अब आप अगर इसको और इसको ध्यान दें तो देखिए, ये एक फॉर्मूला है, ये आपको याद करना है, ये भी इसका फॉर्मूला है, इसे भी आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। ये वाली और इस वाली एक्सप्रेशन को आप देखिए तो आप ये पाएंगे कि देखिए इसमें 1 2 3 4 पद हैं, इसमें भी 1 2 3 4 पद हैं। इसके दो पदों को ध्यान दीजिए तो इसमें देखिए 3 3 लिखा हुआ है, इसके भी दो पदों में 3 और 3 लिखा हुआ है। तो ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, अक्सर एग्जाम में क्या करेगा, आपको 8-10 पद दे देगा, ठीक है, फिर आप उसको देख के डर जाएंगे और समझ नहीं पाएंगे उसे सॉल्व कैसे करें। तो जब भी आपको लंबे पद दिए हुए तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप ये देखिएगा कि कहीं कोई क्यूब तो नहीं बन रहा है, किसी का क्यूब तो नहीं बन रहा है। और आप 4-4 पदों के जोड़े लेके देखिएगा कि कहीं किसी दो पद में, पहले तो ध्यान रखिएगा कि क्यूब तो नहीं बन रहा है किसी का, उसके बाद किसी दो पद में कहीं 3 तो नहीं आ रहा, या 3 का मल्टीपल तो नहीं है, जैसे 6 18 54 इस तरह तो दो किन्हीं पद में नहीं आ रहा है। अगर आ रहा होगा तो आप ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कि वो a प्लस बी का होल क्यूब या a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बन रहा हो। अब इसी बात को हमें एग्जाम्पल से, क्वेश्चन से समझ लेते हैं कि अगर आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया हो कि 2x प्लस 3y का होल क्यूब, हाँ ठीक है, ये दिया है। अब आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और ये पूरा एक्सपैंड करके लिखा हुआ है, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे इसको देख लेते हैं। तो 2x प्लस 3y का होल क्यूब का फॉर्मूला, चलिए a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो क्या होगा वो, इससे देखिए क्या लिखा हुआ है ऊपर, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a, a यहाँ क्या है 2x, b की जगह है 3y इंटू a प्लस बी, यही लिखा हुआ है मैंने ऊपर, देखिए लिखा हुआ है ना। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब कितना होगा 8, यहाँ आ गया 8x क्यूब, यहाँ हो गया 27y क्यूब, यहाँ हो गया 3 दूनी 6 क्षेत्रक 18xy, और ये 2x प्लस 3y। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, 8x क्यूब ऐसे ही लिख लेंगे, 27y क्यूब, ये हो जाएगा 18 दूनी 36 x स्क्वायर y प्लस 18 3 54 xy स्क्वायर। तो देखिए इसमें कितने पद आए, 1 2 3 4 पद आए जो मैंने आपको समझा रही थी। उसके बाद आप इसको देखेंगे, ऐसा ही कोई एक्सप्रेशन दिया हो आपको, साथ में कोई और एक्सप्रेशन भी दिया हो, यानी आपको टोटल 8 पद लिख के दिए हुए हो और ये सब शफल करके अलग अलग जगह लिखे हो, तो आप कैसे पहचानेंगे कि कहीं कोई क्यूब तो नहीं बन रहा है। देखिए 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब, तो इसका क्यूब बन रहा है ना 2x का होल क्यूब प्लस 3y का होल क्यूब। इसके अलावा यहाँ देखिए 36 आया और यहाँ 54 आया, तो ये 3 का मल्टीपल है कि नहीं, 3 सीधे सीधे नहीं आया, लेकिन मैंने क्या कहा था 3 का मल्टीपल हो सकता है, 3 का मल्टीपल है। और यहाँ देखिए y पे पावर कितनी है 1, और यहाँ पे y पे पावर कितनी हो गई, स्क्वायर हो गई, यानी सीधे सीधे क्या बन रहा था, a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला। इसी तरह आपको पहचानना होता है।
अब अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया हो और इसकी वैल्यू पूछे तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए इसमें भी 4 पद दिए हुए हैं, क्लियरली दे सकते हैं आप। और यहाँ पे आप गौर करेंगे तो y का देखिए क्यूब लिखा हुआ है और ये भी किसी चीज का क्यूब बन रहा है। किसका बन रहा है? 8 को आप क्या लिख सकते हैं? 8 किसका क्यूब होगा? 2 का क्यूब होगा। और x पे पावर 6 को आप क्या लिख सकते हैं? ऐसे करके लिख सकते हैं ना, 8x पे पावर 6 को 2x स्क्वायर का होल क्यूब y का क्यूब हो गया। और अगर आप यहां ध्यान देंगे तो यहाँ पे 12 और 6 क्या है? 3 के मल्टीपल है कि नहीं? कि 2 पद में देखिए 3 का मल्टीपल है कि नहीं? तो आप क्या करोगे, इसमें जितना कॉमन मिल रहा है उसको कॉमन ले लोगे। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है? 6x स्क्वायर y कॉमन आ रहा है। तो यहाँ क्या बचा? 2x स्क्वायर बचा। और यहाँ पे क्या बचा? सिर्फ y बचा आपका। इतना आ गया ना? तो आप देखिए ये किस चीज का फॉर्मूला बन रहा है, इसको ऐसे ही लिख दीजिए। यहाँ पे a कितना था? 2x स्क्वायर था, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, 3 इंटू 2x स्क्वायर इंटू y लिख सकते हैं। फिर 2x स्क्वायर प्लस y आ गया। तो ये आपका कौन सा फॉर्मूला बन गया? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, यानी ये बन गया आपका a प्लस b के होल क्यूब का फॉर्मूला। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2x स्क्वायर प्लस y का होल क्यूब, और यही इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको a प्लस बी इज इक्वल टू 5 दिया हो, a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू दी हुई हो 35, और पूछा जाए a इंटू बी कितना होगा, तो देखिए a प्लस बी दिया हुआ है, a क्यूब प्लस b क्यूब दिया हुआ है, और a इंटू बी निकालना है। तो आपका ध्यान किधर जाएगा कि आपको a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना है, जो कि क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। क्लियर? यहाँ a प्लस बी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 5। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 5 का क्यूब। a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू है 35 प्लस ab की वैल्यू आपको निकालनी है, और a प्लस b की वैल्यू दी हुई है 5। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 का क्यूब कितना होता है? 125। यहाँ हो गया 125, 35 प्लस 15 ab। 35 को जब इधर लाएंगे तो 125 माइनस 35 कितना आएगा? 90 बचेगा। 90 बचेगा कि नहीं? तो ये इस तरह हो जाएगा 90 इज इक्वल्स टू 15 ab। और इसको इससे काटेंगे तो a इंटू बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6, और यही इसका आंसर है। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है a माइनस बी का होल क्यूब दिया हुआ है, और पूछा जा रहा है कि x का गुणांक बताओ। क्वेश्चन है x माइनस 3y का होल क्यूब में x का गुणांक बताओ। तो इसमें भी आपको डायरेक्ट a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला पुट कर देना है। क्या होता है? x माइनस 3y का होल क्यूब क्या बनेगा? a क्यूब फिर माइनस b क्यूब माइनस 3ab और a माइनस b। ये बना। हम आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये आ जाएगा x क्यूब 27y क्यूब माइनस 3 तिहाई 9 xy और x माइनस 3y। अब आप इसे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? x क्यूब माइनस 27y क्यूब माइनस 9x स्क्वायर y, यहाँ माइनस तो ये क्या बन जाएगा? प्लस हो जाएगा 27xy स्क्वायर। इतना सॉल्व करने पे आ गया। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? x का गुणांक, x का कोफिशिएंट पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ x क्यूब है, यहाँ तो है नहीं, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ मिला। तो x का गुणांक क्या होगा? यहीं पे x है ना, तो x का गुणांक कितना हो जाएगा? 27y स्क्वायर। यही आपका आंसर। ओके, तो हमारी आज की मैथ्स की क्लास यहीं पे खत्म होती है। हम आपसे मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई हो। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा, और हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक आप सभी को बेस्ट विशेस। नमस्कार।